महाराष्ट्र के सबसे बड़े त्योहार माने जाने वाले गणेशोत्सव की शुरुआत 27 अगस्त को हो जाएगी और इसकी तैयारियां जो है वो आखिरी चरम पर हैं। हम इस वक्त मुंबई का राजा पंडाल में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं तैयारियां जो है युद्ध स्तर पर शुरू हैं। गणपति जी के आने के लिए सिर्फ कुछ ही दिनों का समय बाकी है और ऐसे में लालबाग में स्थित ये मुंबई का राजा गणेश गली में जो है ये मुंबई का एक सबसे पुराना मंडल माना जाता है। इस साल इनका 98 साल पूरे होने जा रहे हैं और अगले 2 सालों में इनके 100 साल पूरे होने जाएंगे। मुंबई में इसकी शुरुआत 98 साल पहले हुई थी और मुंबई में सबसे बड़ी मूर्ति और गणपति जी के माध्यम से अपनी बात रखना या एक मैसेज कन्वे करना या जैसा कि हम कहते हैं डेकोरेशन की शुरुआत जो है यहीं से हुई थी। हमारे साथ हैं इस पर बात करने के लिए इस मंडल के अध्यक्ष किरण जी। सर, सबसे पहले तो 98 साल है, तैयारियां अभी भी हम देख रहे हैं जोरों शोरों से शुरू हैं। इस साल की क्या थीम होगी और किस तरीके से तैयारियां शुरू हैं? इस साल मंडल का 98 साल है और हर साल की तरह कुछ नया दिखाने का, मतलब भारत में जो प्रेरणा स्थल है, जो गणेश भक्त और भारत में जो रहवासी रहते हैं उनको दूर जाना मिलता नहीं, टाइम नहीं मिलता है, पैसे के अभाव जाने नहीं मिलता है, तो हम लोग उनको ये गणपति माध्यम के उत्सव से प्रेरणा स्थल दिखाते हैं। इस साल हम लोग तमिलनाडु का साउथ का जो रामेश्वरम मंदिर है उनकी झांकी बना रहे हैं। सर, 98 साल पूरे हो गए, थोड़ा बताएंगे विस्तार में कैसा रहा अब तक का सफर? क्या मुश्किलें आई, कितने दिक्कतें आई? 98 साल बहुत बड़ा समय होता है। लगभग 98 साल हुए। पहले 1927 की स्थापना है मंडल की। तभी शुरुआत में छोटे गणपति महाराष्ट्र में बनते थे, लगभग 6 फीट के। उसके बाद जब हम लोग का मंडल का 50वां साल था 1977 में, तो हम लोग के कार्यकर्ताओं ने, जो पदाधिकारी थे, उन्होंने कुछ अलग करने का ठान ही ली। और तब भारत में सबसे बड़ी मूर्ति जो 22 फीट की थी कमल पे, वो हम लोग ने बनाई थी और जोरदार से धूमधाम से वो गणेश उत्सव हम लोग ने सेलिब्रेट किया था। सर, इस साल की तैयारियां अब तक कहाँ पहुंची है? 27 अगस्त को गणपति आने हैं, सिर्फ कुछ ही दिन का समय बाकी है। तैयारियां कहाँ तक हुई हैं? लगभग थोड़ी बहुत तैयारी बाकी है। बहुत बारिश होने से वजह थोड़ा लेट भी हो चुका है, पर वो 27 तारीख का सब पूरा हो जाएगा और भाविकों और गणेश भक्तों को रामेश्वरम मंदिर की झांकी देखने को मिलेगी। सर, इस साल कितने भक्तों की आने की उम्मीद है? कितने लोग यहाँ दर्शन के लिए आ सकेंगे, आपका एक कुछ अंदाजा? लगभग इस 10 दिनों में 1 करोड़ के ऊपर भाविक आ सकते हैं। और सर, क्या अलग तैयारियां हैं, मतलब सजावट और रामेश्वरम मंदिर के अलावा और क्या मंडल की तरफ से किया जा रहा है इस साल? रामेश्वरम मंदिर के लिए आर्ट डायरेक्टर नामक की आर्ट डायरेक्टर को चुना है और जो लाइट होने वाली है वो भी बड़े कंपनी की लाइट अपने को दिखने मिलेगी, जो अलग अलग विविधता रहती है, वैसे ही अपने को लाइट का आकर्षण मिलेगा देखने को। सर, इस गणपति को मुंबई का राजा भी कहा जाता है, मतलब मुंबई के गणपति में सबसे बड़े गणपति ये माने जाते हैं, उनमें उनका शुमार आता है। थोड़ा इस सफर के बारे में बताइए, कैसा रहा मुंबई का राजा तक का सफर और कैसे ये पदवी मिली? मुंबई का राजा का पदवी जब हम लोग ने 50 साल पूरा होता तभी बड़ी मूर्ति बनाई थी, तभी चालू हुआ था, तभी मुंबई का राजा सब संबोधते थे। बाद में हम लोग को 2006 में मुंबई का राजा करके पदवी मिली थी। सर, इतना बड़ा मंडल है, इतने सालों से आप गणेश उत्सव मना रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या लगता है इस साल इस जिम्मेदारी को किस हद तक निभा पाएंगे सक्सेसफुली? हर साल जिम्मेदारी पूरी निभाते हैं। जैसे कि मंडल का जब अमृत महोत्सव था 2002 में, तब हम लोग ने मीनाक्षी मंदिर बनाया था प्रेरणा स्थल, तभी से हम लोग ने मंदिर ही बना रहे हैं भाविकों के लिए। और जब से जैसे कर रहे हैं वैसे ही आप पूरा जिम्मेदारी हम लोग मंडल की तरफ से निभा रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, लोगों से क्या अपील करेंगे या जो भाविक यहाँ पर आने वाले हैं दर्शनों के लिए, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? भाविकों से एक ही कहना है कि सुरक्षित रहिए। हम लोग ने मंडल की तरफ से सब सुरक्षित रखिए और पुलिस यंत्रणा भी, आप भी गणेश दर्शन के लिए सुरक्षित रहिए। बिल्कुल, तो 1 करोड़ के आसपास के लोगों के यहाँ आने की जो है उम्मीद इस बार मंडल की तरफ से जताई जा रही है। हर साल इसी के आसपास जो है यहाँ पर आने वाले लोगों का आंकड़ा रहता है और इस साल ये आंकड़ा जो है 1 करोड़ तक जाने की उम्मीद है। जाहिर तौर पर इन 10 दिनों में जो है महाराष्ट्र में गणपति बप्पा के नारों की गूंज होगी और मुंबई के गणेश गली में स्थित इस मुंबई के राजा की अपनी अलग ही शान होगी।
कैमरामैन सिद्धेश असगर के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर